हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। पिछले दिनों आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बसपा में आने की काफ़ी ज़्यादा सुगबुगाहट है। हालांकि उनका बसपा में फिलहाल आना मुश्किल लग रहा है। उन्होंने वैचारिकी को लेकर एक बयान दिया है कि बसपा की जो विचारधारा है वो उससे हट रही है। इस तरह का एक बयान देकर उन्होंने कहीं ना कहीं बसपा के तमाम नेताओं को नाराज कर दिया है, ऐसी खबर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच स्वामी जी के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर की काफी ज्यादा चर्चा है। ओम प्रकाश राजभर जी ने बहन कुमारी मायावती जी के तारीफों के पुल बांध दिए हैं। ओम प्रकाश राजभर वो नेता हैं जो लगातार बसपा सुप्रीमो की तारीफ करते रहे हैं। तो एक ताजा बयान प्रियंका चाचा ने क्या दिया है, आज हम उस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वीडियो भी आपको दिखाएंगे मायावती जी को किस तरीके से देश की बड़ी नेता बताया है। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती जी, ये कह रहे हैं ओपी राजभर। सबसे पहले हम ओपी राजभर के बारे में बात करेंगे। ओपी राजभर आखिर हैं कौन? बहुत कम लोगों को मालूम है कि ओपी राजभर साहब ने बसपा के गठन से पहले साल 1981 में कांशीराम जी के समय से राजनीति की शुरुआत की। बसपा में रहे, मायावती जी के साथ रहे, कांशीराम जी के साथ रहे, लेकिन साल 2001 में इनका बसपा से विवाद हो गया। विवाद की वजह बहुत छोटी सी थी और कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी बनाने के लिए यह विवाद पैदा किया था। यह विवाद कोई था नहीं। दरअसल ये वाकया 2001 का है, जब भदोही जिले का नाम बसपा ने मायावती जी की सरकार ने संत रविदास नगर कर दिया था। तो ऐसा करने से ओम प्रकाश राजभर बसपा नेतृत्व से नाराज हो गए थे। उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। 27 अक्टूबर 2002 में ओपी राजभर साहब ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनाई। साल 2004 से लगातार ये पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन इनको सफलता मिली साल 2022 के विधानसभा चुनाव में। इनके अभी विधानसभा में 6 एमएलए हैं। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के 6 एमएलए हैं। और ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो ओपी राजभर हैं वो मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं, और इस समय वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। पहले ये अखिलेश जी के साथ थे, इनका मनमुटाव हुआ। अब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कहा जा रहा है, अंदर खाने से खबर है कि बीजेपी नेतृत्व से भी प्रियंका चाचा नाराज हैं। इस पर हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले उस बयान की चर्चा हम करेंगे। वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें ओपी राजभर ने मायावती जी की खूब जमकर तारीफ की। देश की सबसे बड़ी लीडर बसपा सुप्रीमो को बता दिया है और प्रूफ भी दिया है कि क्यों वो बड़ी लीडर हैं, क्यों वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम है। सबसे पहले दोस्तों आप ओपी राजभर साहब का ये वीडियो देखिए, किस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए मायावती जी से अपील की है और कहा है कि अगर इस देश में कोई नेता है इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ मायावती जी हैं, ना कि ममता बनर्जी या अखिलेश यादव। देखिए, अगर नेतृत्व की बात अगर है तो गठबंधन बनते हैं वोट के लिए कि हमारे पास वोट है, आपके पास वोट है, फलाने के पास है। मतलब जो गठबंधन में लोग आते हैं तो गठबंधन इसी उद्देश्य से बनते हैं कि हम सबका वोट मिल करके हम सरकार बनाएं। तो हमारा तो अपना मानना है कि अगर ये लोग गठबंधन में नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो इनको मायावती जी को साथ लेना चाहिए। तो साथ ही नहीं है, वो लोग नहीं रख रहे हैं ना, जाना नहीं चाहते। नहीं, मायावती जी जाने को तैयार है, लेकिन वो लीडरशिप तो दें। मायावती जी को लीडरशिप दे दें, वो जाएंगी। लेकिन वो लोग चाह रहे हैं कि बात हुई थी हमारी बात पहले हुई थी, ऐसा नहीं है, बात पहले हुई थी। वो लोग नेता मान ले, वो तैयार हो जाएंगे। मायावती जी का वोट पूरे देश में है, ममता जी का वोट बंगाल में है। यूपी में कई वोट दिला सकती हैं, बिहार में कई वोट दिला सकती हैं, महाराष्ट्र में कई वोट दिला, चुनाव नहीं लड़ती हैं। तो जो उसमें लोग हैं, वो असली बात यह है कि वो सब लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहते। तो सुना आपने, ओपी राजभर यहां एक बात बहुत बड़ी बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी मायावती जी से इस संदर्भ में बात भी हुई है। ये बात रेखांकित करने वाली है। इस वीडियो में कैमरे के सामने ओपी राजभर कह रहे हैं कि मायावती जी से इस संदर्भ में मेरी बात हो चुकी है।
क्या? कि अगर लीडरशिप दे, इंडिया गठबंधन अगर लीडरशिप दे तो मायावती जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकती हैं। बड़ी बात यह कि मायावती जी ने इंडिया गठबंधन में जाने के लिए मना नहीं किया, बल्कि लोगों ने उस तरह से उनको तरजीह नहीं दी। लीडरशिप देते तो मायावती जी मना नहीं करती। दोस्तों, ये वीडियो ऐसे तो बहुत लंबी है। इस वीडियो में ओपी राजभर ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव जी की वजह से मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हो पाई। और वो बयान तो सार्वजनिक भी है, जिसमें अखिलेश जी ने दिल्ली जाकर साफ तौर से कह दिया था कि मायावती जी अगर इंडिया में आती हैं तो वो इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगे। एक धमकी के तौर पर इसे देखा गया था। दिल्ली जाकर अखिलेश जी ने साफ तौर से कहा था कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कि भैया, जो उत्तर प्रदेश है उसमें दो ही लोग रहेंगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, वही इंडिया गठबंधन बनाएंगे। हालांकि ममता बनर्जी जी को एक सीट दिया गया था लोकसभा के चुनाव में, वो तो बात की बात है। तो यहां पर ओपी राजभर कह रहे हैं कि मायावती जी ही इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की क्षमता रखती हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, इंडिया गठबंधन के कोई भी नेता आप उठा के देख लीजिए, कौन कितना काबिल है देश के नेतृत्व पे देखिए आप जाके। जब भी कोई गठबंधन बनता है तो वो वोट बैंक के आधार पर बनता है। और जब इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन हुआ था पलटू चाचा के नेतृत्व में, तब भी मैंने आपको कहा था कि ये अधूरा गठबंधन है। ना तो इसमें ओवैसी है, ना तो इसमें मायावती जी है, ना तो इसमें चंद्रशेखर है, कोई भी नेता इसमें नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन नाम जी रखा गया है, उसमें उस लेवल के नेता को तो लाना चाहिए। मायावती जी बसपा के बिना ये क्या इंडिया गठबंधन कहा जाएगा इसे? मायावती जी की एक सबसे बड़ी खास बात क्या है? मायावती जी की खास बात यह है कि उनके हर राज्यों में 2%, 4%, 2% वोट बैंक है। तो इस वीडियो में ओपी राजभर अखिलेश यादव को तौल रहे हैं, ममता बनर्जी को तौल रहे हैं और कह रहे हैं कि बताइए अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के बाहर इंडिया गठबंधन को कितना सीट दिला पाएंगे, कितना वोट दिला पाएंगे। और ममता बनर्जी को बोलते हैं कि बिहार में उनका कितना जनाधार है, उत्तर प्रदेश में कितना जनाधार है, झारखंड में कितना जनाधार है। तो ऐसे नेता को इंडिया का नेतृत्व करना चाहिए जो देश की बड़ी नेता हो, जिसका जनाधार हो। जनाधार का आधार होना चाहिए अगर कोई नेता इंडिया का नेतृत्व करता है तो ये जो तारीफ कर रहे हैं कैमरे के सामने ओपी राजभर, उसने कहीं ना कहीं बहुजनों को खुश किया यकीनन। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है, इसको लेकर खूब लोग लिख रहे हैं। अब तो बात यहां तक बढ़ चुकी है कि लोग ये कह रहे हैं कि ओपी राजभर क्या बसपा में आने का मन बना रहे हैं। हालांकि स्वामी जी अभी तक बसपा में नहीं आए हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि स्वामी जी हो सकता है 15 तारीख तक बसपा में आए। लेकिन अभी का जो बयान है, इंस्टेंट उनका बयान है कि वैचारिकी मतभेद को लेकर वो कहीं ना कहीं एक रोड़ा पैदा कर रहा है बसपा में आने के लिए, कहीं ना कहीं एक हार्डल पैदा कर रहा है स्वामी जी को। लेकिन ओपी राजभर ने जो बयान दिया वो काफ़ी नया बयान है और बसपा के तमाम नेताओं को उनका ये बयान पसंद भी आ रहा है, क्योंकि दिल की बात बोल दी है ओपी राजभर ने। और मायावती जी के बारे में कहा जाता है कि मायावती जी को अगर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए दिया जाता तो मायावती जी इंडिया गठबंधन में आने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करती, बिल्कुल नहीं मना करती। दोस्तों, अभी देखा आपने क्या हुआ। सोनिया जी का जन्मदिन था तो मायावती जी ने उनके लिए शानदार ट्वीट किया। शानदार तरीके से मायावती जी ने सोनिया जी को बधाई दी, दोस्ती निभाई। और मायावती जी और सोनिया जी को लेकर खबरें तो कई बार ये भी चली कि सोनिया जी का न्योता भी आया है मायावती जी के पास। जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो उस दौरान ये भी खबरें चली, लेकिन उस न्योते में कहा जा रहा है कि दम नहीं था। सिर्फ इतना कहा गया था कि आप आइए बहन जी, आपका स्वागत है। लेकिन कोई आगे बातचीत नहीं हुई, कंडीशन और शर्तों की बात नहीं हुई। तो इसीलिए जो इंडिया गठबंधन है आज तक मायावती जी के बिना अधूरा पड़ा है। यकीन मानिए, अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में होती तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जमानत जब्त हो जाती। सोचिए, सोच कर देखिए दोस्तों, एक बार सोच कर देखिए। उसमें अखिलेश यादव जी भी हों, मायावती जी भी हों, कांग्रेस पार्टी भी हो, ओवैसी भी हों और तमाम जो लोग हैं वो भी हों। तो सोचिए क्या होता बीजेपी का। और देखिए आने वाला जो समय है ना, वो गठबंधन का है। 2027 के चुनाव में अगर बसपा गठबंधन करती है तो फायदे में रहेगी।
और कोई अगर ये कहता है हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, तो भाई ये सिर्फ एक कहने की बातें हैं। आपके पास दम है, आप लड़ लेंगे, लेकिन नंबर्स कितने लाते हैं ये बड़ा सवाल है। आजकल राजनीति में नंबर्स गेम चलता है। अगर भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के मुखिया प्यार का चचा ओपी राजभर के पास 6 एमएलए नहीं होते, 2 से 4% वोट शेयर उत्तर प्रदेश में नहीं होता, तो इन्हें कोई भी नहीं पूछता। तो सब नंबर गेम का मसला है। ओपी राजभर क्या वाकई अब बसपा में आने का मन बना रहे हैं? मायावती जी की वो तारीफ क्यों कर रहे हैं? स्वामी जी बसपा में आएंगे या नहीं आएंगे, ये बहुत सारे सवालात हैं। बहरहाल, क्या इंडिया गठबंधन के नेता फिर से नई कवायद शुरू करेंगे? क्या बहन जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए? इन सवालों को लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।